सुख के। वैकुंठ में कोई दुख नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उधर कुछ भी नहीं। तो हम सबको उस वैकुंठ प्राप्ति के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है ये नश्वर, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो चाहते हो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ख़त्म करने के लिए, उनको ये भक्ति पथ जो है हृदय से स्वीकार करना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अब प्रहलाद जी का ये उदाहरण है, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बहुत बड़े भक्त शिरोमणि हुए। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमें हृदय से लगना है भगवत प्राप्ति करने के लिए। करना क्या है? अपनी भावना को बदलना है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया? कृष्ण भावना अमृत। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। हमारा ध्यान हर समय कृष्ण के मन में लगा रहे। एक महात्मा हमने दिखे थे हरिद्वार में, उस स्वाय राम के कुछ बोलते ही नहीं थे। कोई काम भी करना राम 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 राम। बड़े लोग उनके दर्शनों के लिए आए थे, हम भी गए थे उनके दर्शन के लिए। भगवान का नाम 24 घंटे। तो हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए कि हम नाम को कभी भूलें नहीं, सदा भगवान को याद रखें। तब जब जाने का समय आए तो हम भगवान के चरणों में हमारा ध्यान हो और हम नाम लेते लेते देह का त्याग करें। और भगवान ने ये कहा है, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाति निसत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद जी ने महाराज भरत का उदाहरण दिया। महाराज भरत तो दुनिया के राजा थे, सब छोड़ दिया, और तब भारत पूरा दुनिया ही भारतवर्ष था। तो गंडकी नदी जो अभी नेपाल में, नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था, बैठ के तपस्या करने लेना, रहना का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता। वर्णन आता उनकी समाधि लगने लग पड़ी, लेकिन माया इतनी प्रबल है। एक दिन वो बैठे थे अपने कुटिया के, ऐसे ही बेचारे ओपन में रहते थे। एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा और हिरनी डर गई कहीं शेर आके मुझे खा जाएगा। डर के मारे उसने वो नदी पार करना चाहिए। जब वो नदी पार कर रही थी, डरी हुई थी, उसके पेट में बच्चा था, उसने उसका गर्भ गिर गया पानी में और वो पार चली गई। उसने अपने बच्चे को देखा तैरते हुए, वो मर गई बेचारी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे, सोचने लगे बिना माँ के रह गया, माँ तो मर गई इसकी। संत हैं बड़ी दया, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय दया के मक्खन के समान पिघल जाता है। न्याय चाहिए ये था, पालन पोषण करने के बाद उसको छोड़ देते। महाराजा भरत का मोह हो गया उससे, दुनिया का राज्य, पत्नी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया। याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, बजाय हरि सिमरन करते वो हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना माँ के था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, क्या होगा। उसी शरीर में शरीर छोड़ा, अगला जन्म हिरण का होगा। अभी बड़े पछताए, लेकिन उनको याद रहा कि पूर्व जन्म में मैं कहूँ था, क्यों इतना तप त्याग था उनका। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वहीं जहाँ पहले रहते थे पुलहा आश्रम में, वहीं आगे सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा था, भगवान ने उनको ब्राह्मण का शरीर दिया। वो जन्म से ही गूंगे और बहरे बन के, ना बोलना ना सुनना,
ये जन्म मैंने खराब नहीं करना। इसलिए कहा है, आप सभी बोलो, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्या कर रहे हैं? सर में चोट लगा गया मेरे को। बची तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये हमारा एक एक श्वास अनमोल है। दुनिया के दौलत लगाने से एक श्वास नहीं मिल सकता। कितने मूल्यवान, इनको केवल हरि सिमरन में बताना है। बस देखो, कलयुग के लोगों के लिए बड़ा सुगम है भगवत प्राप्ति करना, केवल भगवान का नाम लेना। चलते फिरते महाप्रभु तो कहते हैं, उठी ते वैसी ते खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जथा जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। देखो, भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं आना उसमें से। बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ी बिल्डिंग बना ली, बड़ा परिवार हो गया, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाले कन्हैया हैं अगर हम उनकी शरण में आ जाते हैं। तो हमें भगवान की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। प्रयास करना है इसी जन्म में हम इतने कृष्ण भावना से भावित हो जाएं, अंत समय में भी कृष्ण का ध्यान हो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह।